मेरा नाम क्या है? मेरा नाम लेकिन नहीं नफीन, ठीक है। ओके, मेरी गवाही को आपके सामने रखना चाहता हूँ। कितने लोगों को सपने हैं कि मुझे आगे जाकर कुछ करना है ना? हम सब सपने देखते हैं, कई सपने टूट जाते हैं। हम छोटे होते हैं तब से एक सपना देखते हैं कि हमें बड़े होकर कुछ बनना है। कभी डॉक्टर बनना है, कभी इंजीनियर बनना है, कभी टीचर बनना है, कभी नर्स बनना है। हम सब एक सपना देखते हैं। तो मेरा भी एक सपना था बचपन से कि मुझे बड़ा होकर इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। ये मेरा चौथे क्लास का सपना था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, परमेश्वर की सेवकाई, स्कूल टाइम से परमेश्वर की सेवकाई, चर्च में मदद करना, बच्चों के बीच में मदद करना, जो छोटी छोटी सेवकाई होती थी उस सारी चीजों में मदद करना। तो मैं ऐसा मानता था, मेरी मम्मी बोलती थी तुझे सेवकाई करना पड़ेगा। मैं बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं काम करूंगा और थोड़ा बहुत समय मिलेगा तो सेवकाई कर लेंगे यहाँ वहाँ। तो मेरा तो यही इच्छा था कि पैसा कमाना है और उसके साथ छोटा छोटा सेवकाई करना है। 10वीं क्लास में जब मैं पहुंचा और जब पास होकर निकला तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सपने को पूरा किया जाए। और मैंने क्या सोचा कि मैं जाके इंजीनियरिंग के जो मेरा सपना है उसको मैं पूरा करूंगा। और मैंने वही किया। मैंने यहाँ वहाँ मैं एक मध्यम परिवार से हूँ, एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ, बहुत पैसा ऐसा कुछ नहीं, छोटा सा एक परिवार से हूँ। तो हम हमारे बजट के हिसाब से कॉलेज देखने लगे, यहाँ वहाँ जो भी हमारे बजट में फिट हो रहा था वो कॉलेज को हम लोग देखने लगे। और न्यूज़पेपर में एक ऐड आया कि कॉलेज है। मेरी मम्मी ने वो कॉलेज देखा, पसंद किया और बजट पैसा भी हमारे जेब के अंदर जितना था उसके हिसाब से हो रहा था। तो जाके कॉलेज देखा, कॉलेज बहुत बड़ा बिल्डिंग था, पूरा एक क्लासरूम देखा, अच्छे से सेटअप पूरा किया हुआ था। और मैंने एडमिशन ले लिया, यहाँ वहाँ से पैसा इकट्ठा कर कर घर वालों ने मुझे एडमिशन दे दिया। और मेरा क्या था, सपना मेरा पूरा हो रहा है। मुझे क्या बनना था? इंजीनियर बनना था और मेरा सपना पूरा हो रहा है करके मुझे लग रहा था। लेकिन मेरा जैसे क्लास शुरू हुआ, 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि जो कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ वो एक नकली कॉलेज है। मेरा सपना टूट गया था। मैंने जाके बात किया कॉलेज वालों से, उन्होंने बोला, जब एडमिशन लिया तो उन्होंने बोला कि ये आपको गवर्नमेंट लेवल में जॉब मिलेगा, एक अच्छा भविष्य मिलेगा। कुछ महीनों के बाद पता चला वो सब एक नकली कॉलेज है, उसका कोई सरकार में कोई मान्यता नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कुछ भी उसके मान्यता नहीं है करके उन्होंने बोला। मेरा सपना पूरा टूटते हुए मुझे नजर आया और मैं यहाँ वहाँ काम करने लगा। मैंने घर पे बोला नहीं, क्यों? क्योंकि मम्मी पापा ने मेहनत से मुझे पैसा इकट्ठा करके भेजा था। मैं दिन में 200 रुपये का मजदूरी का काम करता था और बड़े बड़े कार्टून के बॉक्स आते ना, उसको कट करके बॉक्स बनाना, ऐसे बॉक्स को बनाते थे, उसको कंधे पे रखे एक जगह से दूसरे जगह। 200 रुपये 12 घंटे काम करके मुझे मिलते थे देख के। मैं सोचा मेरा जीवन ऐसे ही है, मेरा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, अब मेरा भविष्य कुछ नहीं है। मैं पूरी तरह से टूट गया था। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरा जिंदगी में ऐसा सब हुआ? और मैं जैसा तैसा करके 3 साल वहां पे बिता के, हमको एग्जाम लिखना होता था, बुक खोल के एग्जाम लिखो, बुक बंद कर दो, आ जाओ। दिमाग के अंदर कभी कुछ गया नहीं मेरे। और मेरा जैसे तैसे 3 साल वहां पे खत्म करके मैं घर पे पहुंचा और वापस यहाँ वहाँ काम करने लगा। मेरे को अच्छा काम मिल गया, कॉल सेंटर में काम मिल गया, अच्छा पैसा कमाने लग गया मैं। और धीरे 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 मैं परमेश्वर से दूर होने लगा। मैं गांजा, सिगरेट इस सब का आदी हो गया। एक दिन में 15 से 20 सिगरेट मैं पीता था और पगार मिलता था, उसमें से ज्यादातर पैसे मैं दुकान वाले को सिगरेट का पिछले महीने का खत्म करके आता था। ऐसा एक जीवन था। घर पे 1 रुपये नहीं देता था। खाओ पियो मजे करो। धीरे धीरे परमेश्वर के साथ का मेरा रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। और एक ही सवाल मेरे अंदर बार बार उठ रहा था, परमेश्वर मैंने तो आपका वचन बच्चों को सिखाया, मैं चर्च में गया, मैंने प्रचार किया, मैंने आपका सेवकाई किया, मेरा जिंदगी आपने क्यों बिगाड़ दिया? मैं बहुत रो रहा था और यही सवाल बार बार पूछ रहा था। मैं चर्च में जाता था लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं था। मैं दोस्तों के साथ, मसीह दोस्तों के साथ रहता था लेकिन यीशु के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। चर्च में जाकर एक चेहरा, बाहर जाकर दूसरा एक चेहरा। पूरी तरह से नशे के, धीरे धीरे नशे के आदी में मैं हो गया।
और एक दिन मुझे मेरी मम्मी का कॉल आया कि आपके लिए मैंने एक जन से बात किया है, वो एक कोर्स के बारे में बोल रहे हैं, क्यों ना अपनी जिंदगी को एक और मौका दे दूं करके। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने गांजा सिगरेट सब पी लिया, ड्रग्स ले लिया। अब मैं ये सब बंद करके वापस अपनी जिंदगी को शुरू करूंगा करके मैं वापस वो कोर्स के बारे में सोचने लगा और मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन कहाँ पे हुआ? बैंगलोर में हुआ। जैसे घर वालों को पता चला कि ये बैंगलोर में इसका एडमिशन हुआ है, चर्च वाले, मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले बोल रहे इसको बैंगलोर में मत भेजना, ये और बिगड़ जाएगा। अभी 10 सिगरेट पीता होगा तो कल 50 सिगरेट पिएगा, इसको बैंगलोर में मत भेजना करके। लेकिन बैंगलोर में क्या, मैंने ठान के रखा था नहीं मैं कुछ करके रखूंगा, मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूँ। आपको पता है बैंगलोर जाने के बाद क्या हुआ? बैंगलोर जाने के बाद जहाँ पे मेरा कोर्स के लिए लगा था वो वहां पे भी मैं एक लूजर के समान निकला। वहां पे भी मैं मेरे जीवन में एक पराजय है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वो क्या था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो था थोड़ा बहुत आता था। यहाँ पे जो आया, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में सिखा रहे, ना उधर कुछ समझ में आया ना इधर कुछ समझ में आया। और बैंगलोर में रह के भी मैं काम करने लगा, लेकिन मैंने कुछ सिगरेट कुछ नहीं, मैं अपने आप को मौका देना चाहता था। लेकिन वहां पे वापस मैं लूजर बन गया और मैं अपने आप को कोसने लगा कि क्यों मेरा ऐसा लाइफ हो गया। मैं वापस घर पे लौट कर आया, गुजरात में लौट कर आया और एक दिन कमरे के अंदर मैं लेटा हुआ था। मैं बहुत रो रहा था कि मेरा लाइफ ऐसा क्यों हो गया, मेरा जिंदगी ऐसा क्यों हो गया। मैं बार बार चिल्ला के मेरे बालों को खींच रहा था, मेरे कपड़े को ऐसा खींच रहा था। मैंने बोला जैसा आपने चाहा वैसा मैंने किया, लेकिन मेरे जिंदगी को क्यों बिगाड़ दिया करके मैंने परमेश्वर को पूछा। और मैंने अपनी उंगली को ऊपर उठाकर कहा ये आखिरी बार था, मैं यीशु को अपने जबान से बोला, आज के बाद मैं यीशु करके नहीं बोलूंगा। अगला दिन संडे था। मेरी मम्मी मेरे पास आई और बोली चल चर्च में जाना है। मैं बोला कौन से परमेश्वर की बात कर रहे हो आप? कौन से यीशु की बात कर रहे हो? उस यीशु की जिसने मेरी जिंदगी को बिगाड़ दिया, जिसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने बचपन से बाइबल उठाया, फिर भी उस यीशु ने मेरे जीवन को बिगाड़ दिया। मेरा और उस यीशु का आज से कोई रिश्ता नहीं है, मैं चर्च में नहीं आऊंगा। मेरी मम्मी वहां पे खड़े खड़े रोने लग गई और आंखों में से आंसू गिरते हुए उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि एक दिन तू वापस लौट कर, मेरा प्रार्थना है कि एक दिन तू वापस उस बाइबल को उठाएगा। मैंने बाइबल उठा के फेंक दिया। मुझे यीशु से सख्त नफरत था और मैं पूरी तरह से दुनिया की बातों में रहने लगा। अभी चरस, गांजा, अफीम, नाक से सूंघते हैं, सब मैं करने लगा। हेरोइन, जो नशा पदार्थ आज के जवान उपयोग करते हैं, हर एक चीज को मैं उपयोग करने लगा। क्यों? क्योंकि मैं हारा हुआ था और मेरे लिए कोई भविष्य नहीं था। मैंने सोचा मेरे लिए कुछ नहीं होगा, मेरा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मैं जीऊंगा, जवानी में जीऊंगा कैसे? नशे के अंदर जीऊंगा और ऐसे जी के मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। आज के बाद मैं यीशु का नाम कभी नहीं लूंगा। और पूरी तरह से सुबह से 8 बजे से कभी रात को मैं आता था घर पे, कभी बॉम्बे चला जाता था ड्रग्स लेने के लिए, कभी दोस्तों को ड्रग्स चाहिए तो उनको देता था। मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया था। आज के जमाने में लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करो, मैंने दारू में इन्वेस्ट किया था। मेरा जीवन ऐसा था, मैं पूरी तरह से गंदे रास्ते पे था और सब लोग इसको देख के एक ही चीज बोलते थे, इसका कोई भविष्य नहीं है, इसका कोई जीवन नहीं है, इसका कोई कल नहीं है करके। पूरी तरह से मैं टूट गया था। ये नशे को जब मैं सब ले रहा था, लेकिन मेरे अंदर के खालीपन कभी दूर नहीं हो रहा था। मैं नशे को ले रहा था क्योंकि मेरे अंदर एक अंदर खालीपन था कि मुझसे सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। सब दिखावा कर रहे हैं, मेरे दोस्त दिखावा कर रहे हैं, मेरे माता पिता सिर्फ मुझसे इसलिए प्रेम करते क्योंकि मेरा उनसे काम है या उनको मुझसे काम है। मेरे अंदर सिर्फ मेरे मम्मी पापा से भी मैं बात नहीं करता था। मेरे मम्मी पापा के साथ भी मेरा रिश्ता बिगड़ गया था। मैं किसी के साथ बात नहीं करता था। मम्मी पूछती थी खाना चाहिए, मैं सिर हिला के बोलता था चाहिए या नहीं चाहिए। सिर्फ पैसे के लिए मैं मुंह बोलता था, मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे नशा करना है। मेरे पापा, मुझे याद है एक दिन मैं दूसरे कमरे में सोता था
तो मेरे पापा एक बार दरवाजा के पास आकर खटखटाते हुए वो दरवाजा खोले और मुझसे एक ही चीज बोले कि मुझे डर लगता है ये दरवाजा खोलने के लिए। मैं डर के साथ दरवाजा खोलता और सबसे पहले मैं पंखे की ओर देखता हूँ कि तू जिंदा है या नहीं। मैं डिप्रेशन में था, मैं व्याकुलता में था, मानसिक तौर से मैं स्टेपलर मार के सड़क पर घूमता था। मेरे लिए कोई भविष्य नहीं था, मेरे लिए कोई जीवन नहीं। यहाँ तक कि मैंने भी हार मान लिया था कि महफिल अब तेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तेरे लिए कोई, तेरा तो सपना टूट गया, तूने जिसको चाहा उन लोगों ने छोड़ दिया, तेरे परिवार वाले तेरे पे भरोसा नहीं करते, कोई तुझे मानता नहीं है, तेरा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मेरे मन में एक ही था कि मैं पैसा कमाऊंगा और पैसे के साथ दुनिया को दिखा दूंगा कि पैसा ही सब कुछ है। मैं पैसे का घमंड करता था, काम करते धीरे धीरे मैंने काम सब छोड़ दिया। पहले फुल टाइम काम करता था, अभी फुल टाइम ड्रग एडिक्ट था, नशा करने लगा पूरे टाइम। मेरी संगति भी ऐसी थी, मर्डर किए हुए लोग, जेल में जो लोग गुंडे थे, मैं इतना बड़ा चाकू लेके पीछे लेके घूमता था, घाव बोलते हैं। ऐसा एक मेरा जीवन था। पुलिस वालों ने पकड़ के मारा मेरे को, पुलिस वालों ने बोला मैं नशे में, मेरे को पकड़ा, बोला इसको तो उठाने के लिए क्रेन लेके आना पड़ेगा। पूरी तरह से मैं दुनिया की, मेरे लिए कोई आशा तक नहीं था, पैसे में घमंड करता था। एक दिन हमें कॉल आया केरला से कि मेरे नाना का तबीयत खराब है और वो मिलना चाहते हैं। हम केरला में पहुंचे और पता चला कि उनको कैंसर है। हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के पास लेके गए, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए और पैसे के साथ उनको ट्रीटमेंट करने का कोशिश किया, लेकिन डॉक्टर ने बोला वो कैंसर के 4थे स्टेज में है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने बोला आप घर पे लेके जाओ और उनके लिए जो प्रार्थना करना है वो करो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम घर पे लेके आए तो नाना ने मुझसे बोला कि मैं पिछले हफ्ते बैठ के प्रार्थना कर रहा था कि मुझे कुछ बीमारी होगी तो हमारे पोते को यहाँ पे लेके आएंगे, मुझे केरला में लेके आएंगे और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। और एक हफ्ते बाद उनको कैंसर का न्यूज़ मिला, कुछ नहीं कर पा रहे थे। और जब जब कोई भी व्यक्ति उनको मिलने के लिए आता था, कोई भी पास्टर या फिर चर्च के विश्वासी मिलने के लिए आते थे, तो वो क्या बोलते, मेरे लिए प्रार्थना मत करो, मेरे पोते के लिए प्रार्थना करो, उसका तबीयत थोड़ा खराब है, वो थोड़ा भटक गया है, वो थोड़ा दूर हो गया है, उसके लिए प्रार्थना करो। ऐसे ही एक दिन एक पास्टर आए और उन्होंने मुझसे आकर कहा बेटा मुझे आपके साथ कुछ देर बैठकर प्रार्थना करना है। मैं यीशु में विश्वास नहीं करता था, मैंने बाइबल उठा के फेंक दिया था बहुत पहले ही, मैं चर्च में नहीं जाता था, मुझे क्रिश्चियंस लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं थे, मैं क्रिश्चियंस लोग के साथ रहना तक पसंद नहीं करता था। लेकिन मैंने वो पास्टर को इज्जत करते हुए उनके साथ वो कमरे में जाकर हम बैठे, छोटा सा एक कमरा था, ये जो हमारा बाहर का कमरा है वैसे एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे के अंदर मैं, मेरी मम्मी, वो पास्टर, उनकी वाइफ प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करते 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 उन लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ ऐसे, ये ड्रामा कर रहे हैं, नाटक चल रहा है, ये सब नाटक है, ये सब ड्रामा है। मेरे अंदर बार बार एक आवाज आ रहा था कि महफिल तुझे अपने आप को कठोर रखना है, पिघलना मत, ये सब नाटक है। और मैं अपने आप को कठोर कर रहा हूँ, उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं बोल रहा कौन से यीशु से इन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो यीशु से जिसने मेरे जीवन को खत्म किया, ये सब ड्रामा है करके मैं चुपचाप वहां पे बैठा था। और उन लोग प्रार्थना करे जा रहे, प्रार्थना करे जा रहे, प्रार्थना करे जा रहे। अचानक जो पास्टर ने मुझसे बोला कि बेटा आपका बाइबल कहाँ है? अब तो कोई बाइबल ही नहीं, सालों हो गए मैंने फेंक दिया। मेरी मम्मी वहां पे जो थी वो बच्चों के समान जैसे खुश होते हैं कुछ मिलता है तो मेरी मम्मी जल्दी से जाकर जो बाइबल को मैंने फेंका था वो बाइबल को उठा के लेके आई और बोली जब से तूने वो बाइबल को फेंका था तब से वो बाइबल मैं लेकर चल गई, एक ही विश्वास के साथ कि एक दिन मेरा बेटा ये बाइबल को वापस छुएगा। मैंने बाइबल को फेंका, मेरी मम्मी ने बाइबल को उस दिन से उठाया। और ऐसे कई सारे रात थे जहां पे मैं नशे के साथ
मुझे तो कई बार रात को पता नहीं कि मैं घर पे कैसे पहुंचा। पलंग में जब ऐसा पढ़ता हो तब पता चलता था घर पे पहुंच गया मैं। गाड़ी के साथ जहां पे रहते उसके बाहर पहुंचे, घर के बाहर पहुंचा कैसे, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, नशे में दूध। लेकिन मेरे को एक चीज याद है, हर रात को मेरी मम्मी मेरे लिए प्रार्थना करती थी। कभी मैं रात को आंख खुलता था तो देखता था तो मम्मी कभी सर के यहाँ पे हाथ रखती थी, कभी पैर के यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करती थी। दिन रात मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी और बोल रही सिर्फ इतना प्रार्थना, मेरे बच्चे को मुझे दे दे परमेश्वर। मेरी मम्मी का भी बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया और उनसे भी कई लोगों ने सवाल उठाया, इतना प्रार्थना किया, क्या हुआ बेटे को, बिगड़ गया, खत्म हो गया सब। लेकिन मेरी मम्मी परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना कर रही थी, याकूब के समान, जब तक तू मेरे बेटे को वापस नहीं देता तब तक मैं प्रार्थना करना छोड़ूंगी। और मेरी मम्मी साथ में मेरे लिए उपवास करना शुरू की। और जब जब मैं रात को देखता था मेरी मम्मी मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, मैं बोलता था अरे जाओ ना यहाँ से, ये सब नाटक बंद करो यहाँ से, ये सब कुछ नहीं होने वाला, कोई परमेश्वर नहीं, आप लोग सब अंधविश्वास में पड़े हो, आंखें खोलो, ठीक से दुनिया को देखो, ये सब नाटक है, ये धर्म का नाटक है। जब से मैंने बाइबल को फेंका, मेरी मम्मी मेरे लिए मेरा बाइबल उठा के चल रही थी। और उस दिन वो कमरे के अंदर मेरी मम्मी मेरे पास आकर वो बाइबल को मेरे पास दी और पास्टर ने मुझसे बोला कि एफेसियों की पत्री खोलने के लिए, एफेशियंस का पत्री खोलने के लिए बोला। मैंने एफेशियंस का पत्री खोला बहुत सालों बाद, मैं बताऊंगा कितने साल बाद मेरे बाद। और उसके बाद एफेशियन का पुस्तक पहला अध्याय को पढ़ने के लिए मुझसे कहा और मैं धीरे धीरे वचन पढ़ना शुरू किया। पहला वचन पढ़ा, दूसरा वचन पढ़ा, तीसरा वचन पढ़ा और जब चौथा वचन पढ़ा वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने अनंत काल से हमें चुन लिया। वो वचन पढ़ते ही मेरे आंख में से आंसू आने लगा। मैं सोचा मेरे से प्यार करने वाला कोई नहीं है। मेरे पापा मम्मी मुझसे नाटक करते हैं, मेरी बहन मुझसे नाटक करती है, मेरे दोस्त, मेरे यार, मैंने जिस पे भी भरोसा किया सब मेरा यूज कर रहे हैं, मेरा इस्तेमाल करके। एक चिंगम खाते हैं वैसे चिंगम बबल गम को खाकर वैसे चबाकर फेंक देते हैं, वैसे ही सिर्फ मैं सबके लिए, ऐसा ही मैं सोचता था। लेकिन वो वचन को मैंने वहां पे पढ़ा और वहां पे लिखा था कि एक जन ने हमें चुन लिया। और जैसे ही वो वचन को मैं पढ़ा और मैं बहुत रोने लगा, मेरे आंख में से, मैं रोकर साल हो गए थे, मैं रोता ही नहीं था अपने लिए। नशे के अंदर मेरे को क्या नशा करना है, खत्म करना है, जिंदगी खत्म करना है, ना आगे का सोच रहा हूँ ना पीछे का सोच रहा हूँ, अभी जो चल रहा है उसको सोच के नशे के अंदर खत्म करना था। वो वचन जब पढ़ा और मेरे आंख में से आंसू आए और एक आवाज मेरे अंदर आई कि महफिल तेरा जिंदगी ऐसा कैसे हो गया, तेरा लाइफ ऐसा कैसे हो गया, तू ऐसा कैसे हो गया। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। और पास्टर ने तब मुझसे एक चीज कहा, बेटा एक बार क्या आप यीशु करके बोल सकते हो? मैंने बोला बाइबल पढ़ने को बोला, मैंने पढ़ लिया। अंदर आके बैठने को बोला, मैं बैठ गया। यीशु बोलने को मुंह मत बोलो, मैं नहीं बोलूंगा यीशु। उन्होंने बार बार मुझको फोर्स किया, एक बार सिर्फ यीशु बोल, फिर खत्म ये सब, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ प्रार्थना नहीं करेंगे, सब कुछ सब खत्म, एक बार सिर्फ यीशु बोल। और मैंने वही किया, मैं कोशिश करने लगा यीशु बोलने का। आपको पता है मैं यीशु बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे मुंह से यीशु नहीं निकल रहा। मैं बार बार कोशिश कर रहा था बोलने के लिए सिर्फ एक बार यीशु, लेकिन मेरे मुंह से यीशु नहीं निकल रहा था। मानो ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे गले को जोर से पकड़ के रखा है और दबा के रखा है। ऐसा मेरे को महसूस हो रहा था कि यीशु का नाम मेरे यहां तक आ गया है, थ्रोट तक आ गया है, गर्दन तक आ गया, लेकिन मुंह से मेरे निकल नहीं रहा यीशु। बार बार कोशिश कर रहा हूं, बार बार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यीशु निकल नहीं रहा, निकल नहीं रहा, निकल नहीं रहा। मैंने 2 साल बाद वहां पे यीशु 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 करके चिल्लाया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं कोशिश कर रहा था, मेरे मुंह से यीशु नहीं निकल रहा था और अचानक यीशु करके चिल्लाया। और उस समय मेरे कम से कम 40 से 50 बार, कुछ प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यीशु 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 करके चिल्लाता गया।
और उसी समय मुझे महसूस हुआ, मेरे को ऐसा दिख रहा था कि स्वर्ग पूरा नीचे उतरकर मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए मेरा परमेश्वर नीचे उतरकर आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे महसूस हो रहा था स्वर्ग नीचे आ गया है और वो मुझे बचाना चाहता है, और परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर उतर कर आई और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। आपको पता है 2 साल बाद मैंने यीशु करके बोला। आज 5.5-6 साल हो गए हैं नशे को छुआ नहीं मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा मान महिमा प्रभु। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि ये नशे के बिना कभी नहीं जी सकता। मेरे परिवार वालों ने बोला था ये कभी अब लौट कर नहीं आएगा, ये परमेश्वर के पास नहीं आएगा। मेरे बचपन के दोस्त ने मुझसे क्या बोला था पता है? कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं होगा। मेरे चर्च के लोगों ने मुझसे बोला था अरे जाने दो इसको, जैसे जाना, परमेश्वर इसका न्याय करेगा, नरक में खत्म होगा। लेकिन उस वचन ने, परमेश्वर ने हमें चुना है। आपके मन में भी कई सवालों के साथ आप बैठे होंगे, कई सवालों को आप सोच रहे होंगे, मेरा जीवन ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा जीवन ऐसा क्यों टूटा हुआ है, मैंने हर एक चीज जैसा परमेश्वर आपने चाहा उस हिसाब से किया, फिर भी मेरा जीवन ऐसा क्यों टूटा हुआ है। अगर आप में से कोई भी उस सवाल के साथ बैठे हो, आपको लग रहा है कि आपसे प्यार करने के लिए कोई नहीं, आपके दोस्त, आपके यार, आपने जिस पे भरोसा किया सिर्फ आपको धोखा ही मिला है अपनी जिंदगी में, मैं आपको कहना चाहता हूं वो यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, और आपके टूटे हुए अवस्था को सिर्फ वो यीशु ही बदल सकता है। मेरे को पता नहीं आपका भूतकाल कैसा था, आपका पिछला जीवन कैसा था, आप कितने बार धोखा खाए हो, आपने जिससे प्यार किया उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक यीशु है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आज जब मुझे कोई लोग देख के बोलते हैं अरे तेरा जीवन ऐसे कैसे बदल गया, कोई दवाई नहीं लेके तुम्हें, मैंने बोला नहीं, मेरे यीशु ने मेरे जीवन को बदला। मेरे लिए कोई जीवन नहीं था, मैं हमेशा से ऐसा हेल्दी रहा हूं, लेकिन नशे के चक्कर में मैंने पूरा अपना वेट लॉस कर दिया था। जो भी मुझे देख के बोलते थे उन लोग कि ये आगे ज्यादा जीने नहीं वाला, लेकिन मेरी मम्मी मेरे लिए प्रार्थना करती है। अगर आपके परिवार के अंदर भी, आपके जीवन के लिए भी आपको लग रहा है सब टूट गया है, सब बिखर गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, उस यीशु पे विश्वास करो, वो यीशु आपके जीवन को बदल सकते। क्यों नहीं अपनी आंखों को एक बार बंद करें और एक बार अपने जीवन में झांक के देखें। आपका वो टूटा हुआ अवस्था क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन एक गवाही के समान आपका बड़ा भाई यहाँ पे खड़े रहकर आपको प्रोत्साहन देना चाहता है कि वो यीशु आपके जीवन को बदल सकता है। वो यीशु आपके टूटे हुए मन को जानता है। लोग जब आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको थूकते हैं, आपको फेंक देते हैं, लेकिन ये यीशु है जो आपके जीवन को जैसा आप जी रहे हैं वैसा जानते हुए आपसे प्रेम करता है और आपको अपने पास बुलाता है।